हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो नए हैं या फिर जो पुराने हैं वो भी समझ नहीं पाए थे पिछली बार, और उनको अभी भी समझ में नहीं आता है कि दो कट ऑफ कैसे हो सकते हैं। मतलब एक पासिंग मार्क्स क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, ये सभी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। बहुत लोगों को मैंने देखा है और फिर पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, हमारे मार्क्स तो बहुत ज़्यादा थे उसके बावजूद भी हम फेल कैसे हो गए। दिखाते हैं ना कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है उसके बावजूद भी फेल हो गए। क्या सीन है इसके पीछे का, क्या मतलब लॉजिक क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो इस बार क्या मतलब डेट एक्सटेंड करने की वजह से क्या ओवरऑल जो चीज़ें बढ़ी हैं, मैंने आपने देखा होगा कि जो डेट बढ़ा आपका, तो क्या फॉर्म फिलअप बढ़ा है तो ऑब्वियस सी चीज़ें 2 लाख प्लस हो गई होंगी अभी तक 100%। बिकॉज कुछ दिन पहले ही बच्चे बता रहे थे, मैसेजेस में मैंने देखा होंगे कि 2 लाख प्लस हो गया है। तो फिर मैंने उस पर वीडियो बनानी नहीं की कि टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाना मतलब सही नहीं लगता। तो वो 2 लाख प्लस तो चले गए, तो ये कोई बहुत बड़ी वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। जो एयरफोर्स का कंपटीशन रहता है वही रहेगा। जो सीरियस बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में फिल कर देते हैं, उनका एंड तक रुकने का रीज़न एक ही होता है, अगर वो किसी भी जैसे सर्वर के इशू से हो गए होंगे तो मतलब एंड पे जाएंगे। अदरवाइज लास्ट में होता है ना कि मन है नहीं, तैयारी है, चलो भर देते हैं, डेट बढ़ गया, तो वो वाले बच्चे हैं। तो वैसे तो सीरियस नहीं होते वो बहुत ज़्यादा। तो जो सीरियस होते हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। और कंपटीशन ओवरऑल किसी भी एग्जाम में जाओ ना, तो 70% बच्चे ऐसे ही उनको छाड़ दो, उतने में कंपटीशन होता है नहीं, 30% में होता है। तो मेन टारगेट आपको वही करना है। तो पिछली बार की कट ऑफ को बस हमेशा करो कि उससे हम ज़्यादा स्कोर कर पाए, और कुछ नहीं। बाकी इस बार की मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा इस क्लास में, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं अग्निवीर वायु की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। और साथ में ना, अगर आप में से अग्निवीर सेना के बारे में भी जानना चाहते हो और तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली चीज़ें करते ही हो आप लोग, तो दोनों से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही वीवीआई बुक्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम में। देखो, ये ओसवाल बुक्स की तरफ से 2 बुक्स है, और मैं इन बुक्स के बारे में बताऊंगा ना तो आप मतलब क्या होगा ना कि हाँ, ऐसा बुक मैंने कभी देखा नहीं था रियलिटी में। कंटेंट में आपको दिखाता हूँ कि क्यों सबसे डिफरेंट है ये दोनों बुक्स। अगर आप अग्निवीर वायु बुक या फिर अग्निवीर सेना के लिए, दोनों की बुक्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो आप यहाँ से। ये दोनों बुक्स इंग्लिश मीडियम में है। पहले तो कंटेंट देखो। अगर अग्निवीर वायु की देखें तो एक बुक के अंदर एक्स एंड वाई दोनों को कवर किया गया है, जो कि जनरली मार्केट में आपको ऐसा बुक देखने के लिए नहीं मिलता है कि एक्स और वाई को कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाए सिंगल बुक के अंदर। दिख रहा है आपको, देखो, इंग्लिश को कंप्लीट यहाँ पे कवर करा गया। फिर आपके फिजिक्स देखो, एक्स क्लास वाली जो फिजिक्स है यहाँ पे कंप्लीट कवर करा। फिर मैथ जो एक्स ग्रुप वाला है वो कवर करा गया। फिर आप देख लो यहाँ पे ना, इसके बाद जो रागा के अंदर रीजनिंग आती है वो भी, और जीके वगैरह भी, और मैथ वगैरह सब कुछ इसके अंदर कवर करा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, जो कि आपके एग्जाम के लिए कहते हैं ना कि बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। और वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें कि आर्मी की जो बुक है, अग्निवीर आर्मी, अग्निवीर सेना, उसके अंदर भी कंटेंट आप देख सकते हो। ये एक बुक के अंदर कंप्लीट जो है ना जीडी के लिए आपकी कंप्लीट स्टडी बुक है। और आपको पता है इसके अंदर की कंटेंट मेरे को क्यों बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि मान लो हमारा चैप्टर है एक टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, मैथ का एक चैप्टर होता है। तो उसके हम जब नोट्स बनाते हैं तो सारे ना टाइप वाइज पढ़ते पढ़ते अलग अलग फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। बट एक हर मतलब ये चैप्टर वाइज इन्होंने पेज पे कर दिया है, सारा फॉर्मूला एक साथ लाके यहाँ पे कर दिया, ट्री मेथड के मतलब ट्री फॉर्मेट में लाके यहाँ पे दे दिया कि ठीक है आप पढ़ो, लेकिन लास्ट टाइम अगर रिवीजन करना है तो पूरा का पूरा फॉर्मूला या सिंगल पेज पे यहाँ पे है। आप एक पूरा मतलब जस्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स आप सारा फॉर्मूला जो है ना, बहुत सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला आप लगातार पढ़ लोगे। और हमारे ऐसे चैप्टर्स में फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे होते हैं भैया, तो पूरा फॉर्मूला का गेम है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं। तो मेरे को फॉर्मूला जब बहुत बार बच्चों ने डिमांड किया मेरे से कि फॉर्मूला दे दो, फॉर्मूला दे दो, ऐसे बुक्स अगर आपको मिल जाए ना मार्केट में तो फिर कहना ही क्या है, स्टडी बहुत आसान हो जाती है। तो एक बार जाके आप चेकआउट करोगे, इन दोनों बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ गाइज कि आपकी कट ऑफ क्या होती है। देखो, यहाँ पे 2 टाइप्स की जो मार्क्स पासिंग मार्क्स होती है, एक होता है पासिंग मार्क और एक होता है कट ऑफ। इन दोनों में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। अगर मान लो आपने एक्स से फिल कर रखा, या फिर आपने वाई से फिल करा, या फिर आपने एक्स एंड वाई दोनों से फिल कर रखा, तो सबसे पहला जो आपका डाउट है मैं बताता हूँ। जिसने एक्स से फिल कर रखा वो तो एक्स की कट ऑफ पार करेगा। जिसने सिर्फ वाई, जिसको हम अदर देन साइंस के नाम से जानते हैं, वाई ग्रुप, मतलब वो तो सिर्फ अपनी अदर देन साइंस ही कट ऑफ पार करेगा। लेकिन जिसने एक्स एंड वाई दोनों से फिल कर रखा, उस पर लिखा होगा साइंस एंड अदर देन साइंस बोथ, सॉरी बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों करके लिखा होगा। इसमें क्या है देखो, इसमें क्या होता है, इंग्लिश होता है, फिजिक्स होता है, मैथ होता है और रागा होता है। तो इसमें अगर आप देखो, अगर आपकी फिजिक्स मैथ उतनी अच्छी नहीं, अगर इंग्लिश का स्कोर बहुत अच्छा होता है, रागा का स्कोर बहुत अच्छा होता है, तो आपको एक्स में फेल करके वाई से रिजल्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके रागा खराब है, इंग्लिश अच्छा हो जाता है, फिजिक्स मैथ में अच्छा स्कोर करते हो, तो आपको वाई में फेल करके एक्स में पास कर दिया जाएगा।
अगर आपके दोनों ही अच्छे हैं, फिजिक्स मैथ और रागा दोनों, तो आपको एक्स एंड वाई दोनों से रिजल्ट हो जाएगा, तो सिलेक्शन की चांसेस तो और हाई हो जाती है आगे चल के, कि आप मतलब फाइनल मेरिट में अगर किसी की भी कट ऑफ पार करो उसका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है। दूसरी चीज जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाता हूँ। देखो, हर सब्जेक्ट का ना एक सेक्शनल पासिंग मार्क्स होता है। अगर मैं इंग्लिश की बात कर लूँ, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, अगर मैं मैथ की बात करूँ, अगर मैं रागा के बारे में बात करूँ, तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। तो बॉयज को इंग्लिश में मिनिमम 8 मार्क्स लाने होते हैं, फिजिक्स में उनको 7 मार्क्स लाने होते हैं, मैथ में 7 मार्क्स। मैं एक्स ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा वाई से फिल कर रहा है तो उसको रागा में ना लड़कों को 15 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं, मैंने देखा ये चीज। वहीं पे गर्ल्स की बाकी सब चीज तो सेम रहती है, 8 7 7 7, लेकिन रागा में मैंने पिछली बार देखा 12.5 समथिंग इस तरीके से स्कोर था। तो मिनिमम ये स्कोर रहा, तो क्या हम इतना स्कोर लाके सिलेक्शन ले लेंगे? तो देखो, वाई ग्रुप में तो ठीक है, रिजल्ट हो जाता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स किया, 22 नंबर आया और बम बम कर रहे होते, हमारा तो हो गया, चलो ठीक है। लेकिन उनका एनरोलमेंट में वो आउट हो जाते हैं, खाली 22 नंबर वाले। ऑब्वियस चीजें, मार्क्स बढ़ती हैं एनरोलमेंट में। किसी किसी का होता है ना कि चलो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के सहारे खाली कट ऑफ पार कर लिए तो वो तो छट जाते हैं। लेकिन जिसका सच में रॉ स्कोर अगर इतना है और नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ रहा है, तब जाके चांसेस है कि इनरोलमेंट में नाम आ जाए। बट ओवरऑल में सबसे जो बड़ा गेम है वो समझाता हूँ आपको। मान लो अगर किसी ने वाई ग्रुप से फिल कर रखा या फिर किसी ने एक्स ग्रुप से फिल कर रखा, अगर उसके मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे मतलब उसके कट ऑफ गई है 22, ध्यान से सुनना, उसकी कट ऑफ गई एक्स ग्रुप की 22 और वाई ग्रुप की मान लेते हैं कट ऑफ गई 35, मान लेते हैं ऐसा। लेकिन उस बंदे का स्कोर है कितना, वाई ग्रुप की उसकी स्कोर है 40 मार्क्स और एक्स ग्रुप की उसके मार्क्स है मान लो 35 मार्क्स। अगर फिर भी वो फेल हो सकता है, कहोगे क्यों बेवकूफ बना रहे हो मास्टर, पागल समझे? 35 नंबर पे कट ऑफ जाता है और 40 नंबर लाके फेल हो जाता है, कौन एग्जाम में होता है ऐसा? मैं बोलता हूँ उस एग्जाम में होता है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ पासिंग होती है, पासिंग मार्क्स होता है। इसका रीजन क्या? अगर मान लो आपने वाई ग्रुप से फिल कर रखा, इंग्लिश में कहा गया कि मिनिमम आपको 8 नंबर लाने ही लागे, रागा में ना आपको मिनिमम 15 नंबर लाने हैं, तो आप ठहरे देसी एकदम लड़के, कहोगे इंग्लिश में हमने पढ़ा नहीं, चलो इंग्लिश में 7 नंबर खींच खाच के आ जाता है हमारा, नॉर्मलाइजेशन के सहारे हम स्कोर करते हैं। और रागा में कर देंगे सीधे सीधे 33 नंबर, सॉरी नॉर्मलाइजेशन के सहारे, बट 33 नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं फिर भी कहूँ ना कि अगर रागा में तो 33 नंबर हो भी सकता है, बिकॉज तीन मान लो 30 में 30 स्कोर करके, नॉर्मलाइज स्कोर करके अगर 33 नंबर आपने ला दिया और इंग्लिश में आपने नॉर्मलाइज करके 7 स्कोर कर दिया, ठीक है, तो आपके मार्क्स बन गए 40 मार्क्स। और ये ना आपको पॉसिबल है, रागा 30 नंबर का होता है, नॉर्मलाइजेशन करके 33 नंबर पॉसिबल है भाई, ये मत सोचना कि क्यों क्यों बोल दिया। आपने देखा होगा 50 में से किसी के 50, इंग्लिश में 20 में से किसी के 22 भी आते हैं, ऑब्वियस चीज है, नॉर्मलाइजेशन के सहारे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर वो रागा में 33 नंबर ले आता है, बहुत धांसू लड़का है एकदम, मान लेते हैं पूरा रागा फोड़ रखा उसने, 33 नंबर ला दिया और इंग्लिश में ललन टॉप है, कहानी खत्म, 4-5 नंबर लाया और नॉर्मलाइज करके उसके 7 मार्क्स बने, ओवरऑल उसके मार्क्स 40 बन जाते हैं, ठीक है, ओवरऑल उसके मार्क्स 40 बन गए। लेकिन कहा गया कि ठीक है भाई, तू बहुत टैलेंटेड है, मैं मान रहा हूँ, तेरी रागा ठीक है ना, इंग्लिश में भी तेरे को कम से कम 8 नंबर लाने थे, एयरफोर्स वाले कहेंगे, लेकिन आए कितने भाई, 7 नंबर, इसलिए हम आपको फेल करते हैं। समझ रहे हो रीजन? तो रीजन ये कहता है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, रागा हो, तो रागा में हमेशा टारगेट करना है कि 15 प्लस हो, मैथ में 7 प्लस हो, फिजिक्स में 7 प्लस हो और इंग्लिश में इतना प्लस हो मिनिमम। मान लेते ना कि कोई सब्जेक्ट खराब है आपका, मतलब इन चारों में कोई एक सब्जेक्ट आपका खराब है जिसने जिस स्ट्रीम से अप्लाई कर रखा हो, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर हाई करना, ठीक है। बाकी अदर सेक्शन में आप जितना स्कोर कर रहे हो करते रहना। मान लेते ना किसी की रागा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, 30 में से लड़कियों को 12.5 नंबर कहा गया था लाने के लिए पिछली बार, तो मान लेते किसी इंसान का ना 16 नंबर ही रागा में आ पाता है, ठीक है, तो इंग्लिश में फोड़ दो ना भाई, 18 नंबर ले लो, क्या दिक्कत है? लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर लड़के हैं तो इतने पे तो खैर सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं लगती है मेरे को, 33-34 नंबर पे, तो थोड़ा सा मेहनत करो आप लोग, तो इतना स्कोर से नहीं हो पाएगा। अगर मान लो आप इंग्लिश में 18 कर भी रहे हो तो एटलीस्ट जाओ कि रागा में भी हम रागा में भी कहीं ना कहीं 20 प्लस स्कोर करें, तब जाके पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। और मैं एक्स ग्रुप के बारे में स्टिल हम बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस नहीं लगा सकते, बिकॉज ये हमेशा से सदमा देते आया है और इस साल भी, इस बार भी सदमा देगा, ऑब्वियसली चीज़ें, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि इस बार भी 22 कट ऑफ जाए एक्स ग्रुप में, क्योंकि बहुत ही ट्रेंड चल गया और इस बार थोड़ी सी बढ़ेगी। इसके पीछे का लॉजिक ये कोई फिक्स नहीं कि क्यों बढ़ेगी, बट बढ़ेगी, इस बार देख लेना आप। एक्स ग्रुप की जस्ट 22 नंबर पे जैसे हर बार से पास कर रहे हैं ना, वैसे देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ले जाएंगे इस बार।
जो भी रीजन हो ले जाने वाले इस बार, देख लेना आप खुद से। तो टारगेट यही करना ना कि खाली मिनिमम क्वालिफाइंग को हम लोग बस नजर रखेंगे कि जो हमारी सब्जेक्ट खराब है, तो उसमें भी ऐसा ना कि हम इंग्लिश में सोच रहे हैं कि हम रैगा में ना 30 में 30 सही कर देंगे, लड़की अगर कोई हो और इंग्लिश में 4-5 नंबर आ गया तो 35 नंबर पे तो हमारा हो ही जाना, तो ऐसा कभी नहीं सोचना। आपको इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को टारगेट करना है। यही रीजन है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर करके भी फेल हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। छोटी सी वीडियो रहेगी और कुछ नहीं। बाकी अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपको पास करना है इंग्लिश के लिए, तो आप हमारी पेड पीडीएफ को रट जाओ, ऐसे ही पास हो जाने वाले हो, ठीक है। इसकी वोकैब और इसकी ग्रामर प्रैक्टिस के रूल अगर आप पढ़ लेते हो, जो क्वेश्चन है उनके रूल वगैरह प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। साथ में अगर रागा के अंदर का रीजनिंग, रागा के अंदर का मैथ अगर हमारी पीडीएफ से बना लेते हो 2 से 3 बार, ठीक है, सारे के सॉल्यूशन आंसर रहेंगे, तो फोड़ देने वाले हो रागा के अंदर। एक सिंगल कंसेप्ट का क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा। इवन आप करंट अफेयर और जीके भी हमारी पीडीएफ से पढ़ सकते हो। सारी पीडीएफ को बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787 जो आपके स्क्रीन पर दे रखा गया है, ठीक है। तो बाकी टारगेट आपका यही रहना चाहिए भाई, कि इस बार एग्जाम में ना हम लोग कैसे भी कर रहे हैं, अगर एक्स से हैं चाहे वाई से हैं, एक्स में हम इंग्लिश फिजिक्स मैथ मिला के कैसे भी ना 30 तक भी मिनिमम बॉयज एंड गर्ल्स स्कोर करो। 30 स्कोर भी मिनिमम, बिना मैं बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के स्कोर करने की कोशिश करो। खाली पासिंग भर से क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। 30 प्लस जाने की कोशिश करो, एनरोलमेंट में आने की कोशिश करो। ऐसा नहीं खाली हम रिजल्ट ले लिए और एनरोलमेंट में आउट हो गए, या फिर स्टैंड बाई में आए हैं, ज्वाइनिंग तक धक 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 कर रहा है, वो सीन नहीं है। स्कोर इतना करो ना कि हाँ मेडिकल जब फिट हो गया तब से निश्चिंत हो गया कि हमारा सिलेक्शन हो गया, इस तरीके का स्कोर करो। ऐसा नहीं कि मेडिकल फिट होके बैठे हैं और कलेजा दम धक 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 कर रहा है, वो सब सीन नहीं। वाई ग्रुप में यही कोशिश रहनी चाहिए कि मिनिमम मेरे को बॉयज एंड गर्ल्स कुछ भी हो, मेरे को मैथ, देखो लड़कियों के पास कम दिमाग होता है नहीं ना। क्या लड़कियों आपको जो जो जिसने भी पढ़ाया है, क्या आपको किसी ने कम पढ़ाया है? इवन मेरे से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, आपके लिए किसी ने कम पढ़ाया नहीं ना, आपके लिए उतना ही पढ़ाएगा। तो फिर क्यों सोचते हो इतना कि हम कम स्कोर करेंगे, कट ऑफ देखेंगे? कट ऑफ तो आपकी ना बुद्धि या फिर सोचने की क्षमता कम कर देता है, तो कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना। आपको लड़के तो खैर आपको लाना ही पड़ेगा 40 प्लस, ठीक है, किसी भी कीमत पे। पॉसिबल है भी, नॉर्मलाइजेशन है तो पॉसिबल है भी भाई, ठीक है। डिफिकल्ट शिफ्ट भी आया ना, तो अगर आप 35-36 तक जा रहे हो तो आप 40 प्लस करा ही देते हैं नॉर्मलाइज करके आपके मार्क्स, ठीक है। जानने से पहले फिर से मैं बता दूं, बुक्स की जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार दे रहा हूँ, जाके आप चेक कर लोगे, चेकआउट करो, वहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।